हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि पिछला लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छे वे में समझ में आया होगा। उस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूले को डिराइव किया था और उस फार्मूले को डिराइव करने के बाद हम लोगों ने बी को ए से रिप्लेस करके हम लोगों ने ये सारे फार्मूले डिराइव कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि हाफ एंगल फार्मूला किस तरीके से डिराइव किए जाते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ए है तो ए को a/2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप क्या करिए, a को a/2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा साइन a और ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन a इक्वल टू 2 साइन और a की जगह पे हमारा a/2 आ जाएगा इंटू कॉस ए है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस a/2 और ये हमारा इक्वल टू है 2 tan a/2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से हम cos 2a का देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 और माइनस का साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू ये हमारा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और ये इक्वल है हमारा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के, तो यहाँ पे a के जगह पे आ जाएगा a/2, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2 कॉस a स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 और tan के फॉर्म में देखें हम लोग तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये हमारा आ गया cos a का हाफ एंगल के टर्म में फार्मूला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं tan 2a का, तो ये हमारा आ जाएगा tan 2a के जगह पे हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और यदि cot का देखें तो ये हमारा आ जाएगा cot a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a/2 अपॉन में माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cot a/2। ये रहा हमारा हाफ एंगल फार्मूला। इस तरीके से हाफ एंगल फार्मूला डिराइव होता है। आप सिंपली a को a/2 से रिप्लेस कर दीजिए तो हमारा हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि यदि हम इन दो फार्मूलों को ऐड करें तो क्या निकल के आता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है साइन a प्लस b और हम इसमें ऐड करते हैं साइन a माइनस b, तो इसका वैल्यू उठा के रख देते हैं। साइन a प्लस बी का हमारा वैल्यू है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी और प्लस यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर साइन a माइनस बी का वैल्यू हम रखेंगे साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये हमारा आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है माइनस कॉस a इंटू साइन बी और यहाँ पे हमारा है कॉस a इंटू साइन बी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा साइन a इंटू कॉस बी फिर प्लस का साइन a इंटू कॉस बी, तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस बी, तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस बी। उसी वे में इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम लोग घटा के देखते हैं तो क्या निकल के आता है। तो हम लिखेंगे साइन a प्लस बी
माइनस का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती होने की चांसेस कम हो। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का है और यहाँ पे हमारा माइनस का है साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा आ जाता है फार्मूला निकल करके साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। तो इन फार्मूले को आप याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या निकल के आता है। तो हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी, ये हमारा आ जाएगा कॉस ए प्लस बी हमारा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है साइन ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस। फिर इसका फार्मूला रखेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे जब माइनस आएगा तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी है और यहाँ पे प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हमारा आ जाता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को घटाने के बाद क्या आता है। तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से इसका वैल्यू रखते हैं कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस लगा लिए, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे कॉस ए माइनस बी का, तो ये आता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। देन उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी माइनस और प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा निकल के आ जाएगा। माइनस साइन ए इंटू साइन बी है और यहाँ पे हमारा ये भी हमारा माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, और ये दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू
साइन बी। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस का कॉस ए प्लस बी, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से हमारा माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम पहले लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी को। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो ये निकल के आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा कॉस ए माइनस बी पहले आ गया है और कॉस ए प्लस बी बाद में आया है, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा। अदरवाइज अगर हम कॉस ए प्लस बी को पहले रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में अच्छे से रखिएगा। यदि हम a प्लस बी को c से रिप्लेस कर दें और a माइनस बी को d से हम रिप्लेस कर दें, तो देखते हैं क्या निकल के आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो टोटली हमें a और b को c और d के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम a और b का भी वैल्यू निकाल लेते हैं इंडिविजुअल। तो यहाँ से इन दोनों अगर इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। यहाँ से हम ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस d, तो a हमारा निकल के आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का d। तो ये निकल के आ जाएगा, a से हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू c माइनस d। तो b निकल के आ जाता है हमारा c माइनस d अपॉन में 2। तो a का वैल्यू आ गया c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और b का वैल्यू आ गया c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन, और a की जगह पे हमारा आ जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू का कॉस, b की जगह पे हमारा आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया साइन c प्लस साइन d का। तो साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। उसी वे में अगर हम इसको देखते हैं क्या आता है हमारा, तो आ जाएगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू का साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा निकल के आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, ये हमारा d है, तो ये आ जाएगा कॉस d माइनस का कॉस c इज इक्वल टू 2, और साइन a के जगह पे हमारा आ जाएगा साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू का साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। यदि आप इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यह आ जाएगा हमारा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी
अपॉन में 2, और यहाँ पे हमारा ये रिवर्स हो जाएगा इंटू साइन क्या आ जाएगा हमारा d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यदि हम cos c को पहले लिखते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे और उस माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यह रहे हमारे कुछ फार्मूले। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या फार्मूले आते हैं, और फिर हमने उसके बाद देखा कि a प्लस बी को यदि हम c से रिप्लेस कर दें और a माइनस बी को यदि हम d से रिप्लेस कर दें तो उससे हमारे एक और फार्मूले आ गया था। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो ये हमारा क्या आ जाता है निकल करके, साइन a का वैल्यू रखेंगे साइन a इंटू कॉस b और प्लस का हमारा आ जाएगा कॉस a इंटू साइन b। देन उसके बाद इसका वैल्यू रखते हैं साइन a माइनस बी, तो ये हमारा आ जाएगा साइन a इंटू कॉस b और माइनस का कॉस a इंटू साइन b। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है निकल करके। तो यहाँ से साइन a इंटू कॉस b का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, और जब इसका मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे होगा तो आ जाएगा माइनस का साइन a इंटू कॉस b इंटू का कॉस a इंटू साइन b। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये हमारा जाएगा प्लस का कॉस a इंटू साइन b और इंटू का साइन a इंटू कॉस b। फिर हमारा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस a इंटू साइन b और इंटू का कॉस a इंटू साइन b, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा यहाँ पे लिखा है साइन a इंटू कॉस b इंटू कॉस a साइन b। तो इस चीज को देखते हैं कहीं से कटता है क्या हमारा, ये हमारा यहाँ पे साइन a हो गया और कॉस b है, कॉस b भी है हमारा यहाँ पे, फिर कॉस a है और साइन b, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस a तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a और इंटू का साइन b और इंटू का साइन b, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर b। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाता है साइन स्क्वायर a इंटू का कॉस स्क्वायर b और माइनस का कॉस स्क्वायर a इंटू का साइन स्क्वायर b, ये हमारा निकल के आ जाएगा। देन उसके बाद टोटली हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको देखते हैं क्या निकल के आता है। तो हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर a इंटू का, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। फिर इसको सॉल्व करके देखते क्या आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। फिर हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस और साइन स्क्वायर b का इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि चीज़ें और क्या निकल के आती है। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर a और यहाँ भी हमारा साइन स्क्वायर a है, यहाँ पे साइन स्क्वायर b, यहाँ भी हमारा साइन स्क्वायर b, और ये हमारा माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कि साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक फार्मूला कि साइन ए प्लस बी और इंटू का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो ये फार्मूले हमारे आ गए। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ पे कॉस के फॉर्म में देखना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा। हम सिंपली क्या करते हैं कि अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया और ये बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये दूसरा फार्मूला आ जाता है कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा आ गया साइन ए प्लस बी और इंटू का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, इसको आपको लर्न रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉस में क्या निकल के आता है। यदि कॉस ए प्लस बी और इंटू का कॉस ए माइनस बी करते हैं तो इसका वैल्यू रखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर साइन ए इंटू साइन बी, फिर इंटू का हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो क्लियर, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है a माइनस बी और यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। तो सीधा सीधा हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं फार्मूले को। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हमारा आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं टोटली साइन या कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू का 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको ओपन करते हैं, देखते क्या आता है हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का ये 1 1 जा 1 आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर बी, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस का 1 और माइनस माइनस हमारा प्लस आ गया। तो ये हमारा प्लस का कॉस स्क्वायर बी और फिर ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये माइनस और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं ये हमारा प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का 1। फिर हम इसको फार्मूला बना सकते हैं माइनस, यदि हम कॉमन कर लें तो ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हमारा बन जाएगा साइन
स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला आ जाता है कि कॉस ए प्लस बी और इंटू का कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस का यहाँ पे बी आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। और आपको ध्यान रहे, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको बाई डायरेक्शनल फार्मूले याद रखने हैं कि जैसे इसके इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो यदि हमें ज़रूरत पड़े तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। इन सारे फार्मूलों का आपको सबसे ज़्यादा यूज पड़ता है कैलकुलस में, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और उसके अलावा प्रूविंग वगैरह में भी हम लोग इस चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये रहे अपने कुछ फार्मूले प्रोडक्ट के फॉर्म में। इनका हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो ये सारे फार्मूले निकल के आते हैं। तो इसके बाद और हम लोग 3 एंगल के फॉर्म में फार्मूले को देखते हैं। तो चलिए आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कि किस तरीके से 3 एंगल का हम सम के फॉर्म में देखते हैं। कि यहाँ पे यदि हमारा है साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और इसको एक साथ ले लेते हैं प्लस का सी। तो वही हम लोग साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू का कॉस सी और फिर प्लस का हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू का हमारा आ जाएगा साइन सी। देन इसके बाद हम लोग इसका भी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी और इंटू का हमारा कॉस सी, फिर प्लस का इसका वैल्यू रखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन ए इंटू साइन बी और इंटू का हमारा साइन सी। चलिए इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस सी का इसमें। तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस का इसका हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो यहाँ से हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर हमारा आ जाएगा प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस का हमारा आ जाएगा कॉस ए को पहले हम लिख लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और ये हमारा इंटू का साइन सी, फिर माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख लेंगे कि ये हमारा पहले साइन ए इंटू कॉस बी फिर इंटू कॉस सी, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉस बी और कॉस सी आ रहा है। साइन सबसे पहले है, फिर साइन मूव करके मिड में आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आ रहा है। तो एक साइक्लिक ऑर्डर जैसे ये दिख रहा है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी आ गया, फिर इंटू कॉस सी, फिर प्लस का कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर लास्ट में हमारा साइन आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन आ गया, फिर यहाँ पे बीच में आया, यहाँ पे लास्ट में आया, फिर माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ये आप बड़े आसानी से इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि cos a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या आता है। तो cos a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस बी को एक साथ और प्लस का c ऐसे हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा बन जाएगा cos a प्लस बी का फार्मूला। तो हम लिखेंगे cos a प्लस बी इंटू का cos c, फिर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस साइन a प्लस बी इंटू का साइन c। फिर इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा आ जाएगा cos a इंटू cos b, और यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन a इंटू साइन b, इसको एक साथ लिख लेते हैं। फिर इंटू का cos c, फिर माइनस, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं तो यह आ जाएगा साइन a इंटू कॉस b, और यहाँ पे प्लस तो प्लस cos a इंटू साइन b, फिर इंटू का हमारा साइन c, यह आ जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं cos c का इसमें, तो यह आ जाएगा हमारा cos a इंटू कॉस b इंटू कॉस c, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस का हमारा आ जाएगा साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो माइनस का साइन a इंटू कॉस b इंटू साइन c, फिर माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस का साइन c इंटू का कॉस a इंटू का साइन b। तो इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा cos a इंटू कॉस b इंटू कॉस c, फिर ये लगातार आ जाता है हमारा cos a इंटू कॉस b इंटू कॉस c, आसानी से इसको याद रख लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos a इंटू साइन b इंटू साइन c। ध्यान रहे हमारे यहाँ पे cos a पहले आ गया, फिर साइन b इंटू साइन c आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि cos को सेकेंड पोजीशन पे ले जाते हैं, तो माइनस का इसको हम पहले लिख लेंगे साइन a इंटू कॉस b इंटू साइन c, फिर माइनस का हमारा cos तीसरे पोजीशन पे जाएगा, तो ये वाला लिख लेते हैं साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c। तो सेम इसी जैसा हमारा यहाँ पे साइन मूव कर रहा था और यहाँ पे हमारा cos मूव कर रहा है। यहाँ पे पहले प्लेस पे आया, फिर यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे। तो ठीक इसका रिवर्स जैसा बन गया है कि जैसे यहाँ पे हम लोग पहले ये लिखते थे प्लस में, फिर ये माइनस का आता था साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा पहले आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, फिर माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, फिर माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो यह फार्मूला आप लर्न रखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। ये फार्मूले हमारे आ गए। फिर उसके बाद हम लोग tan का फार्मूला देख लेते हैं tan a प्लस बी प्लस सी का। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी को एक साथ, फिर प्लस सी को एक साथ। तो ये आ जाएगा हमारा tan a प्लस बी, फिर प्लस का tan c अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू का tan c। फिर इसको ओपन यदि हम करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर प्लस का हमारा है tan c, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का, फिर इसको ओपन करेंगे tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b आ जाएगा, इंटू का हमारा tan c। देन इसके बाद इसको हम लोग
और सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा आ जाएगा tan a प्लस tan b, और जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का tan c, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आ जाएगा। फिर इसका हमारा होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस का, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा tan c का, तो ये हमारा आ जाएगा tan a इंटू tan c, और माइनस प्लस माइनस tan b इंटू tan c, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा tan a प्लस tan b और प्लस का tan c, फिर माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b फॉर्म में। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस का tan a इंटू tan b, फिर माइनस का tan a इंटू tan c, और फिर ये हमारा आ जाएगा माइनस tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और माइनस का ये साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का tan b इंटू tan c, फिर माइनस का tan c इंटू tan a, ये हमारा आ जाता है फार्मूला tan a प्लस b प्लस c का। इसको आपको लर्न रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ये 3 फार्मूले को डिराइव कर लिया है, sin a प्लस b प्लस c, और cos a प्लस b प्लस c, और tan a प्लस b प्लस c। तो इन फार्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। अब इन्हीं फार्मूले को में हम b को a से रिप्लेस कर देते हैं और c को भी a से रिप्लेस कर देते हैं। देन इसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। तो हम लिखेंगे कि sin a प्लस a, यानी कि b और c के दोनों की जगह पर हमारा a ही रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा sin 3a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा हमारा sin a इंटू cos a इंटू cos a, फिर यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का cos a इंटू हमारा sin a इंटू ये आ जाएगा cos a, फिर प्लस का cos a, फिर cos a इंटू sin a, फिर माइनस का ये आ जाएगा हमारा sin a इंटू sin a इंटू sin a। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या आ जाता है। यहाँ पे sin a और ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a, फिर प्लस का
यहाँ पे हमारा कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो फिर ये हमारा आ जाता है साइन ए और इंटू का कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस का, फिर यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा साइन क्यूब ए। फिर ये तीनों चीज़ें हमारा सेम है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स साइन ए और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर माइनस का साइन क्यूब ए। देन इसके बाद देखते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 साइन ए और इसका जब इसमें होगा तो माइनस का 3 साइन क्यू ए और माइनस का साइन क्यू ए। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है 3 साइन ए और यहाँ से हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 साइन क्यू ए। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू ए। तो ये हमारा फार्मूला आ गया साइन 3a का। देन उसके बाद हम लोग कॉस का देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस 3a इज इक्वल टू, रिप्लेस करते हैं b और c को a से, तो आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो आ जाएगा कॉस क्यूब ए, फिर माइनस का यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कि ये लिख लेंगे कॉस ए और साइन स्क्वायर ए। फिर सेम चीज़ वही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और ये भी हमारा ए ही बन जाएगा, तो माइनस का कॉस ए फिर साइन स्क्वायर ए, फिर तीसरा भी हमारा सेम चीज़ें बन जाएगा माइनस का कॉस ए इंटू का साइन स्क्वायर ए। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस क्यू ए और ये 3 टाइम्स है तो माइनस का 3 टाइम्स कॉस ए और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा कॉस क्यूब ए और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कॉस ए और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारा 3 कॉस क्यूब ए। अब इसको देखते हैं क्या निकल के आता है, ये हमारा 3 कॉस क्यू ए और कॉस क्यू ए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस का बचेगा हमारा 3 कॉस ए, 3 कॉस ए। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू ए माइनस का 3 कॉस ए। तो इस फार्मूले को भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग tan को tan 3a का देखते हैं, यदि हम b और c को a से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा tan a प्लस tan a यानी कि 3 tan a हो जाएगा और फिर माइनस का tan a इंटू tan a, तो यह आ जाएगा माइनस का tan क्यूब a और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस, और ये तीनों ही माइनस में है तो tan a इंटू tan a, फिर माइनस का tan a इंटू tan a, फिर माइनस का tan a इंटू tan a, ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 3 टाइम्स tan स्क्वायर a, ये हमारा आ जाएगा tan 3a का फार्मूला। तो इसको भी आपको लर्न रखने हैं और यहाँ से काफ़ी फार्मूले हम लोगों ने देख लिया और ऑलमोस्ट अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म है और इसको इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूँ। थैंक यू।